हमारे चैनल फ्लाइंग नॉलेज में आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं सिंधु घाटी सभ्यता से मिली एक नई सभ्यता के बारे में, जिसे हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। जैसे कि हमने आपको पहले भी बताया है कि हड़प्पा की सबसे पहले खोज करने वाले व्यक्ति चार्ल्स मिशन रहे हैं, जिन्होंने 1826 में पाकिस्तान का दौरा किया और नैरेटिव ऑफ जर्नी नामक अपनी एक किताब लिखी, जिसमें हड़प्पा का वर्णन किया गया है। ऐसा कहा जाता है कि अंग्रेजों ने लाहौर से कराची तक रेलवे लाइन बिछाने की योजना बनाई, जिसका कार्य बर्टन बंधुओं अर्थात जेम्स बर्टन और विलियम बर्टन को सौंपा गया। ये दोनों भाई इंजीनियर थे। जैसे ही रेलवे लाइन बिछाने के लिए खुदाई की शुरुआत की गई, वहां से कुछ प्राचीन वस्तुएं प्राप्त हुई, जिनका पता लगाने के लिए पुरातात्विक विभाग के प्रमुख जॉन मार्शल को भेजा गया, परंतु जॉन मार्शल उन प्राचीन वस्तुओं के बारे में अधिक जानकारी नहीं जुटा पाए। इसके बाद भारत के पुरातात्विक बैराम साहनी को उस स्थान पर भेजा गया जहां पर रेलवे लाइन बिछाने का कार्य चल रहा था। बैराम साहनी ने जैसे ही अपनी खोज शुरू की, उन्हें कुछ चौंकाने वाले प्रमाण मिले और उन्होंने हड़प्पा जैसी सभ्यता को खोज निकाला। ये खोज उनके द्वारा 1921 में की गई, जिसे आधिकारिक रूप से अपना लिया गया। जिस समय हड़प्पा की खोज हुई, उस समय भारत और पाकिस्तान का विभाजन नहीं हुआ था, अर्थात ये सभ्यता भारत में स्थित थी। परंतु आज ये सभ्यता पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में रावी नदी के किनारे स्थित है। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी की सबसे पहली खोजी गई सभ्यता रही है। हड़प्पा सभ्यता अपनी नगरीय प्रणाली के लिए जानी जाती है। यहाँ ईंटों से बने नगर पाए गए हैं। ऐसा माना जाता है कि यहाँ उच्च वर्ग के लोग निवास करते थे। कुछ प्रमाणों के अनुसार हड़प्पा सभ्यता की सबसे रोचक प्रणाली ग्रिड प्रणाली रही है, जिसमें नगर की सड़कें एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। हड़प्पा सभ्यता से जली हुई ईंटों के प्रमाण मिले हैं। ऐसा माना जाता है कि सिंधु घाटी सभ्यता के समकालीन रही मिस्र सभ्यता में मकानों के निर्माण के लिए शुष्क ईंटों का प्रयोग हुआ है। ठीक उसी प्रकार हड़प्पा सभ्यता में भी ईंटों से बने मकानों के प्रमाण मिले हैं। हड़प्पा सभ्यता में जल निकासी की प्रणाली बहुत अधिक प्रभावी रही है, जिसके लिए नगर में पाइप का प्रयोग हुआ है। हड़प्पा सभ्यता में नहरों अवशेष भी पाए गए हैं। हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर, धातु या शंख आदि का व्यापार किया करते थे। कुछ जानकारी के अनुसार बताया जाता है कि यहाँ व्यापारी वर्ग शासन किया करता था। यहाँ किसी भी राजा का शासन नहीं रहा, यहाँ प्रजा ही शासन किया करती थी। हड़प्पा के लोगों को कांस्य की वस्तुओं का निर्माण करना भली भांति आता था, क्योंकि यहाँ से कांस्य की बनी हुई वस्तुएं प्राप्त हुई है। यहाँ के लोग मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से भी परिचित थे, इसलिए हड़प्पा को एक उन्नत सभ्यता माना जाता है। हड़प्पा में वर्ण व्यवस्था अर्थात जाति पाति के आधार पर भेदभाव के प्रमाण नहीं मिलते हैं। इस सभ्यता के लोगों को शांति प्रिय माना गया है, क्योंकि यहाँ किसी भी प्रकार के जानलेवा हथियार नहीं मिले हैं। इन लोगों के मनोरंजन के साधन पासा, नृत्य, पशुओं की लड़ाई आदि हुआ करते थे। इस सभ्यता में कृषि के प्रमाण गेहूं, चावल, कपास आदि के रूप में मिले हैं। प्रमाणों के अनुसार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग मध्य एशिया, इराक, ईरान आदि से व्यापार किया करते थे तथा व्यापार में वस्तु के बदले वस्तु का लेन देन हुआ करता था। सिंधु घाटी सभ्यता में मंदिरों के प्रमाण नहीं मिले हैं। ये लोग मात्र देवी की पूजा किया करते थे। हड़प्पा सभ्यता का एक प्रचलित स्थल हुआ है मोहनजोदारो, जिसकी खोज राखल दास बनर्जी द्वारा 1922 में की गई थी। ऐसा कहा जाता है कि मोहनजोदारो क्षेत्रफल के अनुसार हड़प्पा सभ्यता का सबसे बड़ा स्थल रहा है। मोहनजोदारो से विशाल स्नानागार की प्राप्ति हुई है, जो एक नगरीय प्रणाली का उदाहरण है। मोहनजोदारो को मृतकों का टीला भी कहा जाता है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी सभ्यता में
सबसे अधिक प्रचलित रहे हैं। इसलिए हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को सिंधु घाटी सभ्यता की जुड़वा राजधानी भी कहा गया है। चलिए जानते हैं कि सिंधु घाटी सभ्यता का पतन किस प्रकार हुआ है। सिंधु घाटी सभ्यता के पतन के अलग अलग कारण बताए गए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता का पतन लगभग 1800 ईस्वी पूर्व हो गया था, परंतु ये अभी भी विवादों में बना हुआ है। कुछ पुरातात्विक द्वारा सिंधु घाटी सभ्यता का पतन इस प्रकार बताया गया है। जॉन मार्शल कहते हैं कि ये सभ्यता बाढ़ के कारण समाप्त हुई है। वहीं एक सिद्धांत कहता है कि सिंधु घाटी सभ्यता आर्यों के आक्रमण के कारण समाप्त हुई है। दूसरी तरफ कुछ पुरातात्विक इस सभ्यता के पतन का कारण जलवायु को मानते हैं। उनके द्वारा कहा गया है कि अचानक हुए जलवायु परिवर्तन के कारण सिंधु घाटी सभ्यता धीरे धीरे समाप्त हुई है। एक अन्य कारण प्राकृतिक आपदाओं को भी माना गया है, जो कि एक निश्चित कारण हो सकता है। तो आज आपने जाना हड़प्पा सभ्यता का इतिहास और सिंधु घाटी सभ्यता का पतन। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और ऐतिहासिक जानकारियों के साथ।